चलिए, हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में कि एलिलिक हैलाइड वो हैलाइड्स होते हैं जिसमें हेलोजन एटम तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को लगा है, बट इट इज वेरी नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज। लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ दिस। इसकी अगर हम बात करें तो ये कार्बन हमारी कैसी है, sp3, दिस इज आल्सो sp3, दिस इज आल्सो sp3, बट दिस वन इज sp2। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है। और हेलोजन हमारी किस पे लगी है, sp3 हाइब्रिडाइज में, यानी ये कैसा हैलाइड हो गया, इट्स अ एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल है। ध्यान से देखना। और नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम किधर से इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि इधर से करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 5 4 हेलो। इसको छोटा नंबर देना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। दिस वन विल बी टर्म्ड एज 4 हेलो, यानी 4 हेलो की जगह क्या लिख दें, 4 फ्लोरो पेंट 2 इन। क्लियर? और एग्जांपल किसका हो गया, एलिलिक हैलाइड। और कैसी एलिलिक हैलाइड है, सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी, एक इससे कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है, दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया, ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका IUPAC नेम दे रहा है, किस डिग्री का कार्बन है ये बता रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बेसिस पे, और कैसा हैलाइड है ये इन्फॉर्म दे रहा है एलिलिक हैलाइड। इसी तरीके से जरा इसको देखो, अगर हम कह रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग नहीं है तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि किसी पोजीशन पे एक हैलोजन लगा है, यानी अगर हम बात करें इसको, अगर हम 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, तो हम क्या लिख देंगे 3 हेलो साइक्लो हेक्स 1 इन। ये भी किसका एग्जाम्पल हमारा बन के आ रहा है, नेक्स्ट टू व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन कैसी है, sp2, और ये कार्बन हमारी कैसी हो जाएगी, sp3। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, 3 हेलो साइक्लो हेक्स 1 इन। हमेशा ध्यान रखना, प्रायोरिटीज में कुछ 11th के रिवीजन आप लोग चाहें तो कर लें, क्योंकि IUPAC एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और खूब पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कैटेगरी आती है, अभी हमने देखा कि कार्बन हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन हमारा डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नेक्स्ट टू है, तो हमने क्या कहा, एलिलिक। डायरेक्ट उस पर कनेक्टेड है तो हमने क्या कहा, एल्किल। अगर हम कह रहे हैं कि जिस कार्बन पे हमारी हेलोजन अटैच्ड है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसी हेलोजन को हम क्या कह देंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे अटैच्ड है। अगर वो एलिफैटिक रिंग पे है तो उसको हम क्या कह देंगे, विनाइलिक। दो नाम आ रहे हैं यहाँ पे, विनाइलिक मीन्स कार्बन कैसा है, डबल बॉन्ड और इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर वो एरोमेटिक रिंग पे कनेक्टेड है तो हम उसको क्या कह देंगे, एरिल हैलाइड। ध्यान रखना, इसको हमने क्या कहा, विनाइलिक हैलाइड, और एरोमेटिक पे है तो हमने उसको क्या कहा, एरिल हैलाइड। क्या एग्जांपल है, जैसे हमने कहा ये है हमारा, अब इस पे तो हमारा C2H5 लगा है, यहाँ पे लग गया हमारा डायरेक्टली है। ये कार्बन कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इधर लगी होती तो हमारा वो क्या नाम हो जाता, बेंजीन। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमने कहा CH2 CH, ये हमारा कैसी है, विनाइलिक हैलाइड। दूसरी, एक बार हम जनरल रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अटैच्ड टू X atom, either it will be sp3, either it will be sp2। sp2 पे दो एग्जांपल आ गए, एलिफैटिक के केस में विनाइलिक, एरोमेटिक के केस में एरिल। अगर हम बात कर रहे हैं एलिफैटिक के केस में तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल, बेंजिलिक या एलिल, एलाइलिक जिसको हम कहते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, कार्बन हमारी कैसी है, नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज। अगर बेंजीन रिंग पे R के साथ कार्बन लगा है तो वो हमारा कैसा है, बेंजीनिक। और अगर डायरेक्टली हमारा हेलोजन लगा हुआ है सिंपल रिंग पे तो वो हमारा कैसा है, एल्किल। ये एक क्लासिफिकेशन और हो जाता है, किसके बेसिस पे, जब हम बात करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके की हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हमारा हेलोजन ग्रुप आके अटैच्ड हो रहा है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए, कई बार इस तरीके के भी नेम हमारे पास आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए, हालांकि आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। अगर दो हेलोजन एटम 2x एटम आर एट सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम पे दो हेलोजन लगे हुए हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, जेम डाई हेलाइड्स। ये नेमिंग हम कब करते हैं, डाई हेलाइड्स के केस में। एक सिंपल नाम है, प्रेफिक्स में हमारा क्या लग जाता है, जेम। हमने क्या कहा, 2 हेलोजन एटम आर एट सेम कार्बन। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर सेम कार्बन पे हैं तो आप क्या कहोगे उसको, जेम डाई हेलाइड, यानी ये क्या कहलाएगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ जेम डाई हेलाइड। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसको, अगर हम IUPAC में नाम लिखे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। क्यों इथेन कहा, 2 कार्बन। सिमिलरली अगर 2 हेलोजन आर एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम पे जा रहे हैं तो उसको आप क्या कह दोगे, विसिनल डाई हेलाइड। व्हाट डज दिस मीन्स, कि हम क्या दे रहे हैं, अगल बगल के काम उस पर कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका IUPAC है। अगर हम इसकी बात करें कॉमन नेम में इसको क्या कई जगह लिखा मिलेगा, इथिल डाईन डाई क्लोराइड। क्लियर, ये हमारा क्या निकल के आएगा, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। तो ध्यान रखना, विसिनल कब लगेगा, जब हमारे 2 हेलोजन एटम कहाँ पर होंगे, एडजेसेंट कार्बन, तब हमारा क्या नाम कहलाएगा, वो विसिनल डाई हेलाइड। दूसरी चीज, इस तरीके के नोटेशंस की IUPAC आपकी NCERT में दी है। व्हाट आई सजेस्ट राइट नाउ, वॉच दिस वीडियो ट्वाइस, ये वाला एंड लास्ट वन, एंड डू वन थिंग, मेक नोट्स और आइदर डोंट मेक नोट्स, बट कीप इन माइंड एलिलिक कब होगा, जब हमारा नेक्स्ट टू sp2 होगा। वेनिलिक कब होगा, जब एग्जैक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे हेलोजन लगा होगा। सिमिलरली विसिनल कब होगा, जब 2 अगल बगल के कार्बन पे हेलोजन एटम होंगे। जेम कब होगा, जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे होंगे। इसके बाद हमें IUPAC के कुछ प्रैक्टिसेस करनी, हमने कहा ये क्या कहलाता है, दिस इज टर्म्ड एज बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर हमने एक एग्जांपल उठाया, इसमें खाली दिखाई दे रहा है, हम क्या मान के चलते हैं, इट्स अ सिंपल रूल, यहाँ पे क्या लगा होगा, मिथिल ग्रुप CH3, और Me लिखा है, दैट आल्सो स्टैंड फॉर मिथिल। ये डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। इसका बेस्ट तरीका ये है, फॉर गेटिंग नो एरर आंसर, आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। कैसे अपन ड्रॉ करते हैं जरा देखें। हम क्या देख रहे हैं कि चलिए इस पे हम H लगा देते तो थोड़ा सा सिंपल आपके लिए हो जाएगा। हमने कहा पहले ये कार्बन बनाते हैं CH3, इसके बाद ये कार्बन, जहाँ पे भी वर्टिसेस मिल रही है वो हमें कार्बन मानिए, और इसका हमने क्या किया, ऊपर हमने दिखा दिया एक हाइड्रोजन लगा है, इधर दिखा दिया डबल बॉन्ड, ये दिखा दिया। फिर इस कार्बन पे जब हम आए तो ये दिखा दिया, इस पे क्या देखा, हाइड्रोजन लगा है, फिर एक कार्बन लगा है, उसमें क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, CH3 लगा है, और ब्रोमीन लगा है। सारे कार्बन्स में आपको चेक कर लेना है कि आपकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी चीज, नंबरिंग डिसाइड करनी है। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, वी कैन नॉट नंबर फ्रॉम हेयर बिकॉज ये एक छोटा सीरियल उसका ग्रुप है प्रायोरिटी का, इन कंपैरिजन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नाउ इट हैज टू बी नेम समथिंग लाइक दिस, क्योंकि B पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो हमें B पहले लिखना पड़ेगा। क्या नाम हो जाएगा, 4 ब्रोमो, और 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 4 ब्रोमो पेंट 2 E। क्लियर, तो ये इसकी IUPAC हुई। इस तरीके के जितने क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व इट आउट। एक दो हम लोग और करके देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सपोज वी हैव दिस विद अस, ये 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें आप ध्यान से देखो तो क्या है, कुछ मीथेन है और सभी फंक्शनल ग्रुप हमने लगा दिए, बट एक रूल हमें फॉलो करना है, अल्फाबेटिकली नेम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले B आता है, फिर C आता है, फिर I आता है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो क्लोरो आडो मीथेन। क्लियर, छोटी छोटी बातें हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें रिवीजन कर लें। अब इसकी अगर हम बात करें तो फिर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं,
ये कार्बन है जिस पे क्या लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड भी तो होना चाहिए, हाइड्रोजन लगा है, और क्या है डबल, फिर एक कार्बन है यहाँ क्या लगा है, मिथाइल लगा है, ये एक कार्बन है, फिर इस पे क्या लगा है, और क्या लगा है, यानी इसकी आप नेमिंग करोगे तो क्या निकल के आएगा, 3 कार्बन की चेन है, इसमें सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, फर्स्ट पे क्या लगा है, सॉरी थर्ड पे क्या लगा है, ब्रोमो, यानी क्या नाम आएगा इसका, 3 ब्रोमो आएगा, और 2 मेथिल प्रो 1 ई, आगे पीछे हाइफन लगाना जरूरी है, कुछ नेम्स के रूल्स होते हैं, आपको हम फिर कह रहे हैं रिवीजन कर लीजिए। और एनसीईआरटी में जो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है, आपके यहाँ यूपीएससी आती ज़रूर है, प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई करना होता है, sp2 sp3 के बेसिस पे, अगर sp2 है तो विनाइल है, नेक्स्ट टू sp2 है तो एलाइल है, बेंजीन है, बेंजीन रिंग पे नेक्स्ट टू sp2 लगा हुआ है यानी sp3 पे कनेक्टेड है, वो क्या कहलाएगा, बेंजिलिक है, एग्जैक्ट बेंजीन रिंग पे है तो क्या कहलाएगा, एरिल है। और इस तरीके की नोटेशंस को करना है, स्ट्रक्चर्स हैं उनके IUPAC करेक्ट। क्लियर।